सो यहाँ पे देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, ट्रेपेजोडियल रूल से स्टार्ट किया है। ट्रेपेजोडियल रूल में क्या बोला उसने कि आपके पास जो एफ एक्स है फंक्शन, वो किसके इक्वल होता है, एच बाई टू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस टू इंटू वाई वन वाई टू एंड वाई एन माइनस वन, यही बताया है। ठीक है। और बच्चे एच की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, अपर टर्म माइनस लोअर टर्म, क्या है, अपर टर्म माइनस लोअर टर्म है। ठीक है। अपर टर्म माइनस लोअर टर्म, तो आपकी अपर लिमिट क्या है, आपकी अपर लिमिट बी है एंड लोअर लिमिट कितनी है, ए है, तो बी माइनस ए अपॉन टू। ठीक है। सो ड्यूरिंग द सिम्पसन रूल उसने क्या बोला है, सिम्पसन रूल में क्या बोला उसने बच्चे कि आपकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल है, वाई नॉट प्लस वाई वन टू इंटू वाई टू, मतलब जितने भी आपके ओड नंबर होंगे वो टू के इवन नंबर होंगे वो टू के साथ मल्टीप्लाई, और जो आपके ओड नंबर होंगे वो फोर के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। सो उसी के बेस पे हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हम साइन एक्स है जिसको हमने दोनों तरफ से करना है, सिम्पसन रूल से भी करेंगे और ट्रेपेजोडियल रूल से भी करेंगे। ठीक है। सो हमारे पास वैल्यू कितनी थी, साइन एक्स विच इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स बाई टू एंड ए इज इक्वल टू जीरो। सो पाई की आपने सबसे पहले एच की वैल्यू निकाल ली, पाई बाई टू माइनस जीरो, और यहाँ से बचे एच की वैल्यू की पाई बाई टू अपॉन टू, दैट इज पाई बाई फोर। ठीक है। हमने इसे टू डिविजन में कन्वर्ट किया, टू डिविजन में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या वैल्यू निकाली है, एक्स नॉट की, एक्स नॉट की वैल्यू बची आपकी लोअर टर्म होती है, दैट इज जीरो। उसके बाद एक्स वन निकाला, एक्स वन की वैल्यू एक्स वन एक्स नॉट प्लस एच, मतलब जितनी भी टर्म ये यहाँ पे होगी फुट पे होगी उतने से ही आपको एच से मल्टीप्लाई करवाना होगा। सो वन इंटू एच कितना हो गया, एच हो गया। सो आपकी एक्स नॉट की वैल्यू जीरो और आपकी एच की वैल्यू पाई बाय फोर, टोटल वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय फोर होगी। देन x2 की वैल्यू x1 प्लस टू एच। ठीक है। सो x1 की वैल्यू जीरो और टू इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है, पाई बाय फोर, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय टू होगी। अब बच्चे मैंने आपको बताया था कि हमें लोअर लिमिट से अपर लिमिट की वैल्यूज ही चूज करनी होती है। लोअर लिमिट आपकी जीरो है, अपर लिमिट आपकी पाई बाय टू है, तो हमें सिर्फ पाई बाय टू तक जाना है, उसके आगे हमें डिवीजन सॉल्व नहीं करनी। अब बच्चे देखिए यहाँ तक तो प्रोसीजर दोनों का सेम था, ट्रेपेजोडियल रूल का भी और सिम्पसन रूल दोनों का ही सेम था। जिसमें हमने क्या बोला कि ट्रेपेजोडियल रूल में आप h बाई टू वाई नॉट प्लस वाई टू टू इंटू वाई वन करोगे, और यहाँ पे देखिए h की वैल्यू डाली, डिवाइड बाई टू किया, वाई नॉट की वैल्यू जीरो है, वाई टू की वैल्यू वन, उसके बाद टू इंटू वाई वन की वैल्यू कितनी है, वन बाई रूट टू। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब इसे सॉल्व किया तो पाई बाय एट हो गया, जीरो प्लस वन वन, टू इंटू रूट टू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी तरफ सिम्पसन रूल में देखिएगा तो देखोगे तो क्या होगा, एच बाई थ्री वाई नॉट प्लस वाई टू, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। अब उसके बाद बच्चे ये टर्म कौन सी है, वाई वन आपका क्या है, ओड नंबर है, तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जीरो प्लस वन फोर बाई रूट टू। ठीक है। सो दैट इज पाई बाय 12 वन प्लस फोर रूट बाय टू। क्लियर है बच्चे यहाँ तक, किसी को डाउट तो नहीं, नितिन आपको क्लियर हो गया ना। ओके। और बच्चे मेरी बात सुनिए, हाँ ओके गुड। मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क क्वेश्चन दिया था, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व हो गया था आपसे। ओके। सो होमवर्क, ओके ठीक है, तो आप जिनका होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व हो गया था बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ तो मुझे क्वेश्चन बताइए, मैं आपका सॉल्व करके बताती हूँ आपको। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलिए। गुड, बताइए। आई थिंक जीरो बाय फोर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स था। ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना था ट्रेपेजोडियल और सिम्पसन रूल से। सो बच्चे बहुत इजी फॉर्मूलेशन, हाँ जी सौरभ। टू बाई थ्री, ओके, टू बाई थ्री, ओके। अब बच्चे देखिए इसमें आपके सबसे पहले तो हम बच्चे हमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए उसका कि आपको एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करना है, लोअर लिमिट ए टू बी। सो हम अगर ट्रेपेजोडियल रूल से करेंगे एच बाई टू वाई नॉट प्लस वाई एन, दैट इज लास्ट टर्म, प्लस टू इंटू अनदर टर्म्स वाई वन वाई टू वाई थ्री अप टू सो ऑन वाई एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है। सो अब देखिए बच्चे हमें सबसे पहले यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है आपकी टू है और बी की वैल्यू कितनी है थ्री। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से बाहर वाला दैट इज एच के लिए सॉल्व। तो आपकी एच की वैल्यू कितनी है,
मीटिंग कैंसिल हो गई। बच्चे एक मिनट रुकेगा। ओके सो बच्चे यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। सो हम यहाँ पे h की वैल्यू क्या निकालेंगे 3 माइनस 2 अपॉन n। सो बच्चे इसमें हम कितने पार्ट ले रहे हैं, हम 4 पार्ट्स ले लेते हैं कि हमने कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो 3 माइनस 2 अपॉन 4 हो जाएगा। तो आपकी h की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 1/4। h की वैल्यू कितनी आई बच्चे, आपकी 1/4 वैल्यू आई है। क्लियर है? ओके अब बच्चे देखिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा कि हमें क्या निकालनी है, हमारे पास h की वैल्यू आ गई तो हमें x0, x1, x2, x3 बच्चे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करे, उसे 4 पार्ट में डिवाइड करें तो मतलब हमारे पास x0, x1, x2, x3 यही 4 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक आ जाएगा सिंपल x0 दैट इज लोअर टर्म, उसके बाद x0 प्लस h, x0 प्लस 2h एंड x0 प्लस 3h आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज डालिए, x0 की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज 2, देन 2 प्लस h की वैल्यू 1/4, देन 2 प्लस h की वैल्यू 2 इंटू 1/4, देन 2 प्लस h की वैल्यू 3/1/4। एक और टर्म आएगी बच्चे आपकी x4 दैट इज x0 प्लस 4 इंटू h। सो 2 प्लस 4 इंटू 1/4 हो जाएगा। सो देखिए आपकी वैल्यू कितनी आती है, सो x0 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है और ये कितनी हो जाएगी 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, सो 9/4। ठीक है, और दूसरी वैल्यू यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 2 2 ज़ा 4 प्लस दैट इज 5/2 बन जाएगी। इसकी वैल्यू बच्चे एलसीएम लेके सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया है। देन 3/4 है, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, 11/4 बन जाएगा। और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। बच्चे आपकी अब अपर लिमिट आ चुकी है। अपर लिमिट आने के बाद आप क्या करोगे, ये वैल्यूज हैं इसे एज इट इज ही छोड़ दोगे, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, आगे फिर बच्चे हमें क्या सॉल्व करना हो पड़ेगा, y0, y1, y2, y3 एंड y4 सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली इसी के। सो देखिए, सो हमारे पास y0 की वैल्यू कितनी आएगी, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। सो y0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/1 प्लस x था। ठीक है, सो 1/x0 हो जाएगा, दैट इज 1/1 प्लस 2। देन y1 की वैल्यू 1/1 प्लस x1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 9/4। देन y2 की वैल्यू 1/1 प्लस x2 हो जाएगा, दैट इज 1/1 प्लस 5/2। सिमिलरली y3 सॉल्व करिए, सो 1/1 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस 11/4। ठीक है, देन y4 की वैल्यू 1/1 प्लस x4 विच इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 3। ठीक है, सो बच्चे इसे आप कैलकुलेटर की हेल्प से यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको इस मेथड के लिए कैलकुलेटर अलो होंगे। सो बच्चे देखिए इसका क्या आ जाएगा
1/3 और 1/3 का कितना आंसर होता है? सो 1/3 इज इक्वल्स टू 0.33। ठीक है, अब इसका बचे 4 ऊपर चला जाएगा तो नीचे आपका बच जाएगा 4/10 इज इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा? जस्ट वेट, यहाँ पे बच्चे आपका 13 आएगा, सॉरी 13 आएगा, 4/13 आएगा और यहाँ पे 2/7 और यहाँ पे आपका बचेगा 4 ऊपर और यहाँ पे 15 और यहाँ पे आपका 1/4 बच जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो 4/13 आपका आंसर आएगा, दैट इज 0.30, 0.30। ठीक है, सिमिलरली आपका बचे जो वैल्यू होगी 2/7 की, सो 2/7 का आपका आंसर होगा 0.28, 0.28। सिमिलरली 4/15 करिए, 4/15 दैट इज 0.266। बच्चे सिर्फ आपका यही कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा या फिर आप बोल सकते हो थोड़ी कैलकुलेशन होगी, बाकी तो आपने सिर्फ वैल्यूज फिल करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपकी x1, x2, x3, x4 की वैल्यू कितनी है और आपने y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज अगर निकाल ली तो सम बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 1/4, सो 1/4 कितना हो जाएगा आपका, विच इज इक्वल टू 0.25। हाँ बच्चे, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, डोंट वरी, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सो आपके पास अब जो वैल्यू आएगी, अब हमें बच्चे दोनों मेथड से सॉल्व करना है, बाय ट्रेपेजोइडल एंड बाय सिम्पसन रूल। ठीक है, बाय ट्रेपेजोइडल एंड बाय सिम्पसन रूल। सो पहले हम ट्रेपेजोइडल रूल से सॉल्व करते हैं। सो ट्रेपेजोइडल रूल हमारा क्या बोलता है, आपकी ट्रेपेजोइडल रूल की वैल्यू हो जाएगी दैट इज h/2 y0 प्लस yn इंटू 2 इंटू बच्चे yn अब आपका 4 होगा और बाकी जो वैल्यू है y1, y2 एंड y3 वो आपका कहाँ आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। सिमिलरली जब आप सिम्पसन रूल निकालते हो तो सिम्पसन रूल क्या बोलता है कि आपको h/3 करना है, y1 आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी और आपकी लास्ट टर्म y4 को एड अप करो, उसके बाद जो आपके इवन नंबर है, जो आपके ओड इवन नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इवन नंबर कितने आएंगे यहाँ पे, y2 ही आएगा ओनली, क्योंकि y4 तो बाहर निकल चुका है। उसके बाद आपका ओड नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y4 से, सो y1 y3 आपका इधर आ जाएगा। अब बच्चे अब इसे सॉल्व करिए, वैल्यू फिल करिए और सॉल्व करिए। गुड, h की वैल्यू हमारे पास है 1/4 डिवाइड बाई 2, y0 की वैल्यू आपके पास that is 2 and 0.25, then 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो y1 की वैल्यू आपके पास है 0.30, then 0.28 प्लस 0.26, then 0.25। बच्चे इन सबको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, कितना आएगा आपका, ये आप सॉल्व करोगे। ठीक है, बाय कैलकुलेशन बच्चे आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, सो आपका ये फॉर्मूला निकल आएगा। सिमिलरली यहाँ पे h/3 करेंगे, दैट इज 1/4 डिवाइड बाई 3, y0 की वैल्यू आपके पास कितनी है, y0 की वैल्यू आपके पास 2 है, y4 की 0.25 है, देन 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 0.28। बच्चे यहाँ पे सिर्फ आपको कंसिडर करना है कौन सी टर्म और कौन सी वैल्यू हमने राइट डाउन करनी है। ठीक है, और यहाँ पे 4 इंटू y3 की वैल्यू 0.266 एंड y1 की वैल्यू है 0.30। ठीक है, इसे सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा बच्चे वो आपको लिखना है। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इन क्वेश्चंस में? ओके बच्चे, गुड।